मगध में बिंबिसार नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसकी रानी धारिणी देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम मेघ कुमार रखा गया। समय के साथ साथ वह जवान हो गया। केवल अवस्था प्राप्त करने के बाद भगवान महावीर गांव-गांव भ्रमण करते हुए राजगृह पधारे। उनके आगमन की सूचना पाकर सब जगह शोर मच गया। जब यह शोर मेघ कुमार के कानों तक पहुंचा तो उसने एक दासी को बुलाकर उसका कारण पूछा। दासी ने उत्तर दिया, राजकुमार जी, भगवान महावीर नगरी में पधारे हैं। सभी नगरवासी उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर मेघ कुमार ने 4 घंटों वाला रथ जुताया, स्नान किया तथा विभिन्न प्रकार के अलंकारों से सज धज कर भगवान महावीर के दर्शन के लिए चल पड़ा। मेघ कुमार ने जैसे ही भगवान महावीर के दर्शन किए, उनके मन में वैराग्य जग उठा। भगवान महावीर के उपदेश सुनने के बाद उसका मन आनंद से भर उठा। उसने 3 बार भगवान महावीर की प्रदक्षिणा की, वंदना की, नमस्कार किया और फिर भगवान से प्रार्थना की, भंते, आपने जो उपदेश किए वे मुझे बहुत ही प्रिय लगे। मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, जैसी तुम्हारी इच्छा। मेघ कुमार रथ में सवार होकर अपने भवन में आया। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं भगवान महावीर का शिष्य बनना चाहता हूँ, उनसे दीक्षित होना चाहता हूँ, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। यह सुनकर रानी धारिणी तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब वह होश में आई तो आंसू बहाती हुई बोली, मेघ, तू मेरा एकमात्र पुत्र है, तू ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं तेरे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। माताजी, जानता हूँ कि आप सत्य कह रही हैं, परंतु भगवान महावीर कहते हैं कि इस जीव का कोई विश्वास नहीं है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए मैं प्रतीक्षा नहीं करना चाहता। तत्काल भगवान महावीर से दीक्षा प्राप्त करके साधु बन जाना चाहता हूँ। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहता हूँ। पुत्र, तू नहीं जानता भगवान महावीर के धर्म का पालन करना कितना कठिन है। इसे एक सांप जैसी एकांत दृष्टि चाहिए। यह कार्य लोहे के चने चबाने जैसा है। यह एक समुद्र को बाहों में भर लेने के समान है। साधुओं को रूखा सूखा खाकर जीवन बिताना पड़ता है। भूख प्यास सहन करनी पड़ती है, सर्दी गर्मी सहन करनी पड़ती है। तू बहुत कोमल बालक है, तू इतने कष्टों को कैसे सहन कर सकेगा। माताजी, धीर वीर और पराक्रमी पुरुष ऐसी बातों से नहीं घबराते। आपकी सारी बातें ठीक है, मुझे यह सब सहन करना ही होगा। मैं यह सब सहन कर लूँगा। आप जरा भी चिंता ना करें, मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। मैं भगवान महावीर से दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। जब बहुत समझाए जाने पर राजकुमार मेघ ने अपने निश्चय से न टिका तो माता धारिणी ने कहा, ठीक है पुत्र, मैं तुझे दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा देती हूँ, परंतु मेरी अभिलाषा है कि तू राजा बने। मैं तुझे राज सिंहासन पर सुशोभित होते हुए देखूं, अतः तू एक बार एक दिन के लिए राजा बन जा। राजकुमार ने माता की आज्ञा को स्वीकार किया। राजा श्रेनिक ने कुटुंब के सदस्यों को राज्याभिषेक की तैयारी करने का आदेश दे दिया। राजकुमार को सोने चांदी के कलशों से स्नान कराया गया। उस पर पुष्पों की वर्षा की गई। राज दरबार में दुदुम्बियां बजने लगी तथा जयघोष से आकाश गूंज उठा। मेघ कुमार ने राज सिंहासन को सुशोभित किया, अपने माता की इच्छा को पूरा किया। उसके बाद उसने नगर की एक दुकान से साधु के योग्य वस्त्र और पात्र मंगाने का आदेश दिया।
और केस काटने के लिए नाई को बुलवाया। अगले ही दिन नाई समय पर आ गया। उसने सुरभि गंधोदक से अपने हाथ पैर धोए, 4 तह वाले एक शुद्ध वस्त्र से अपना मुंह ढका तथा 4 अंगुल छोड़कर मेघ कुमार के केस काटे। माता धारिणी ने यादगार के लिए उन केसों को अपनी रत्न की पिटारे में बंद कर लिया। इसके बाद मेघ कुमार को स्नान कराया। उसके शरीर पर गौशीर्ष चंदन का लेप किया गया। उन्हें कीमती वस्त्र आभूषण पहनाए गए। फिर उन्हें पालकी में सवार किया गया। हरिणी माता दाईं ओर भद्रासन पर बैठ गई कि बाईं ओर सन्यास के वस्त्र और पात्र लेकर अम्बधाता ने आसन ग्रहण किया। मेघ कुमार के आगे पीछे 2 सुंदर युवतियां खड़ी होकर चंबर डुलाने लगी। चारों ओर जय जयकार होने लगी। राजा श्रीनिक और रानी धारिणी ने स्वयं अपने पुत्र को भगवान महावीर के चरणों में प्रस्तुत कर दिया। वापस लौटते ही माँ धारिणी ने उनके पुत्र को समझाया, बेटा संयम का पालन करना, कभी भूलवश भी आलस्य मत करना, भगवान महावीर के दिखाए गए मार्ग पर चलना तथा इस संसार का कल्याण करना। मेघ कुमार ने उन्हें वचन दिया कि ऐसा ही होगा। इसके बाद राजा श्रीनिक और रानी धारिणी राजमहल लौट गए।